पूरा जल ही जल भरा हुआ था, तब ये तीन शब्द निकले थे। कौन कौन से शब्द? रज और तम। तो इनको स्वीकार करके इस संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार बनाया गया है तीन शब्द स्वीकार करके। ये तीन शब्द ग्रहण करते फिर भी मनुष्य का कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु से ही होता है। तो भगवान की सूक्ष्म भूत तीन मात्रा इंद्रियां और अंतकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण हुआ। तरह तरह की योनियां बनाई गई, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सभी विभिन्न तरह की जातियां बनाई गई। और वे संपूर्ण लोकों की रचना करते हुए देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन करते थे। सभी जीव का अवतार भगवान लेते थे और सभी की रक्षा करते थे। तो सूत जी पूछते हैं सनकादिक ऋषि से कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते हुए उन्होंने महातत्व निष्पक्ष पुरुष रूप ग्रहण किया। इसमें दम इंद्रियां, एक मन और 5 भूत होते हैं। ये 16 कहलाए गए हैं। तो इन्होंने जल में शयन करते हुए अपनी योग माया का विस्तार किया। भगवान के पास एक ऐसी योग माया है कि उस योग माया को अगर आदेश देते हैं कि जाइए यहाँ पर ऐसा सृष्टि का निर्माण होना है, यहाँ फली चीज बनाना है, तो वो योग माया पहले से पहले वहां जा करके और सब कुछ तैयार कर देती। तो योग माया सरोवर में एक कमल उत्पन्न हुआ। पहले सबसे प्रथम सरोवर में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से प्रजातियों के अधिपति ब्रह्मा जी का जन्म हुआ सबसे पहले। तो भगवान के इस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। उनके तलवे में और एड़ियों में, भगवान विष्णु के जो तलवे हैं पैर के और एड़ियों और पंजों में रसातल यानी पाताल लोक और घुटनों में सुतल लोक और दोनों पुलकों एड़ी के ऊपर गांठे, महातल पैर के घुटनों के नीचे वाले पिंड तरातल, जांघे वित्तल और अतुल पेड़ू, भूतल नाभि में आकाश है और छाती में स्वर्ग है और गले में महालोक है, महलोक और मुख में जललोक, ललाट में जो मस्तक है वहां पर तपस्या का लोक है और सहस्त्र सिर हैं, सिरों की कोई गिनती नहीं है। और सत्यलोक है, एक सत्यलोक भी होता है भगवान के यहाँ, वो भी भगवान विष्णु में ही समाया है और विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। तो भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं। नारायण में सभी सारी शक्तियां समाहित हैं। तो अनेक अवतारों का अक्षय कोश है, इसी के मारे अवतार लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इस संसार का कल्याण करने के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री हरि ने पृथ्वी के उद्धार के लिए वाराह के नाम से शुकर रूप धारण किया। जब पृथ्वी पर अधिक पाप बढ़ गया था तब भगवान ने सुअर का वाराह रूप लिया और पृथ्वी का भार कम किया। तो सृष्टि में आपने ही नारद जी के रूप में अवतार लिया। नारद का भी अवतार भगवान विष्णु का ही है और शाश्वत तंत्र का उपदेश किया, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं। उसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। तो चौथा, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। जब भगवान का नर और नारायण का अवतार हुआ था तो वो धर्म की पत्नी थी मूर्ति। मूर्ति के गर्भ से नर नारायण का अवतार ग्रहण किया और इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर
और इंद्रियों का संयम करके कठिन तपस्या किया है। नर नारायण के रूप में जब भगवान का अवतार हुआ है तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया है, बहुत कड़ी तपस्या। तो उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का संयम करके और कठिन तपस्या करके और इस अवतार में आपने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के, कपिल जो कपिल ऋषि थे उनके रूप में अवतार लिया भगवान, और अवतार लेकर के प्रकट होकर के तत्वों का निर्माण किया, शास्त्र का पुनः निर्माण कर अपनी माता देवकी और असुर नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। और छठवां अवतार है भगवान के अवतार है, बताना हूं कौन कौन से अवतार हुए। और छठवां अवतार भगवान का हुआ सती अनुसुईया के वर मांगने पर मुनि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय अनुसुईया के पुत्र हुए दत्तात्रेय। इस अवतार में उन्होंने अलग और भक्त प्रहलाद आदि को उपदेश दिया। और सातवां अवतार है भगवान का प्रजापति रुचि की पत्नी अकुति से यज्ञ स्वरूप ग्रहण किया। आपने पुत्र यम आदि के साथ स्वयंभू मनवांतर की रक्षा की। और आठवां अवतार है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव जो कहते हैं, ये जो जैन लोग हैं ये कहते हैं हमारे वहाँ पुण्य तीर्थ है, तो वहाँ इनके ऋषभदेव की मूर्ति है। तो ऋषभदेव का अवतार भी भगवान विष्णु का ही माना गया है। तो मैं भगवान परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है। और नवा अवतार भगवान का है ऋषियों की प्रार्थना पर अपने महाराज पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। मुनिवर इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी में सभी प्रकार के रत्न बनाए, जैसे कि सोना है, चांदी है, औषधि है, दोहन है, जैसे कि गाय है, बैल है, ऐसे ऐसे पदार्थ उन्होंने राजा पृथु के रूप में अवतार लेकर के बनाए। तो 11वां अवतार में चाक्षुष मर्वांतर के यंत्र में त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी पृथ्वी। जब समुद्र में राक्षस इस पृथ्वी को लेकर के डूब गए थे, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में अवतार लिया, मछली का अवतार लिया। और मछली का अवतार लेकर के मत्स्य अवतार जब भगवान का होता है तो ऋषियों को नौका पर बिठा करके वह मनु की रक्षा करते हैं। और 11वां अवतार में समुद्र मंथन के अवसर पर जब देवता और दानव दोनों का उद्योग विफल हो रहा था, तब आपने पूर्व कछुए का रूप धारण किया और समुद्र मंथन के समय मथानी के नीचे जो मथानी की मंथन करने की उसके नीचे का वो बन गए कच्छप। तो उस रूप में अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और धारण करके उनकी देवताओं और राक्षसों की सहायता किया। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं। तो ये है भगवान का 11वां अवतार कश्यप का। और 12वां अवतार है भगवान का धन्वंतरी के रूप में आप अमृत लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी विश्व मोहिनी, जब समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उस अमृत को लेकर के तो धन्वंतरी का रूप धारण किया उन्होंने। और 13वां अवतार अपने भक्तों को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट होकर उन्होंने दैत्यों को मोहित कर दिया। और 14वां अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया और दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती नखों से चीर कर त्रिलोक की रक्षा की। और 15वां अवतार है भगवान का कश्यप मुनि की पत्नी अदिति से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर के तीनों लोक नाप लिए। और 16वां अवतार में जब क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, तब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आपने परशुराम बनकर 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया था। 21 बार परशुराम जी ने
क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, क्षत्रियों को पृथ्वी से मार दिया था, कोई भी नहीं रह गया था। और 17वां अवतार है महामुनि पराशर की पत्नी सत्यवती से व्यास जी हुए। व्यास जी बन करके जन्म लिया और समय लोगों की धारणा शक्ति कमजोर हो गई थी, तो यह वेद की कई शाखाएं बना दिया, वेदों का ज्ञान करवाया लोगों को। और 18वें अवतार में आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेकर सेतु बंधन किया और रावण वध आदि की लीलाएं की। यह 18वां अवतार है भगवान का, राम का। और 19वां अवतार में आपने बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं की और भूमि का भार उतार दिया। और 21वें अवतार में आपने हंस के रूप में प्रकट हुए और सनकादिकों को भागवत का उपदेश दिया। और 22वां अवतार द्वापर के उत्तरार्ध में आपने हयग्रीव रूप ग्रहण कर औषधि बीज आदि की रक्षा की। 23वें अवतार में कलयुग आ जाने पर मगध देश, बिहार में मगध देश पड़ता है, तो राजा अंजन के पुत्र भगवान बुद्ध का अवतार लिया। और कुछ विद्वान गौतम पुत्र को अवतार मानते हैं। और 24वां अवतार जब कलयुग का अंत निकट होगा तब राजा प्रायः दिन को ही लुटेरे हो जाएंगे। अब जब कलयुग का अंत आ रहा, अभी अंत तक का है, 24वां अवतार है भगवान का होना कलयुग। तो जब भगवान का 24वां अवतार होगा तब राजा भी लुटेरे बन जाएंगे। तथा विष्णु यथा नामक ब्राह्मण जो यहाँ अवतार लेकर के विष्णु यथा नाम के व्यक्ति के यहाँ भगवान का कलयुग का अवतार होगा। ध्यान रखियो, कोई अगर आपको पूछे कि कलयुग का अवतार कहाँ होना है, तो आपको बताना है विष्णु यथा नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। तो महाद्वापरे जमुनो प्राप्ते तृतीये युग पापे जाता पराचरात योगी बसाभ्या कलया हरे। तो साधक कहता है कि वर्तमान चतुर्योगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर जी की पत्नी के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। तो एक दिन स्नान करके नित्य कर्म करके सरस्वती के किनारे बैठे हुए यह सोच रहे थे कि एक दिन लोगों को स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है, भविष्य में यज्ञों का संचालन कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है, तो इसलिए यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए। एक वेद के 4 भाग कर दिए। उनमें से ऋग्वेद मुनि पैल को और सामवेद जैमिनी को, जैमिनी ऋषि थे, पहले ऋषि थे, जैमिनी ऋषि थे, और यजुर्वेद के वैशाप्यन और अथर्ववेद के सुमंत मुनि विद्वान हुए। इतिहास और पुराण इनको 5वां वेद कहते हैं। इसके स्थान तक रोमहर्षण जी हुए। तो ऐसा करते हुए भी व्यास जी के चित्त में संतोष नहीं हुआ। वेद भी उन्होंने व्यास जी बांट दिए और बांटने के बाद फिर भी उनके मन में कोई संतोष नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई कमी उनके मन में खटकती रहती थी। तो श्री कृष्ण दैवायन व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। तो तमे विद्यायता प्रत्युत्यागतम मुनिः पूजयामास विविधात्रदं सूर्यपूजितम्।
यहाँ पहुंचे